गुड इवनिंग एंड वेलकम टू एग्री कोचिंग इंडिया। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे IIHR यानी भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलोर में कुछ SRF, JRF, YP2 और YP1 की पोस्ट निकली हुई है उनके बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीरियल नंबर 1 की पोस्ट के बारे में, जो कि YP1 की पोस्ट है। और इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएट इन कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें तो नॉलेज ऑफ IT एप्लीकेशंस एंड कंप्यूटर स्किल्स लाइक MS ऑफिस में यदि एक्सपीरियंस होगा, नॉलेज होगी, तो उस कैंडिडेट को YP1 की पोस्ट के लिए प्रेफरेंस मिलेगा। 25,000 रुपये पर मंथ इस पोस्ट के लिए सैलरी रहेगी। इसमें कोई LLC, DA या HRA नहीं दिया जाएगा। सेकंड जो पोस्ट है वो JRF की पोस्ट है और इसके लिए 31,000 प्लस HRA पर मंथ सैलरी रहेगी। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन इसके लिए MSc एग्रीकल्चर, MSc हॉर्टिकल्चर, MSc इन एंटोमोलॉजी, MSc इन अप्लाइड एंटोमोलॉजी, जूलॉजी, बायोलॉजिकल साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी with net qualification and 2 year research experience। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यदि इन क्षेत्रों में कैंडिडेट के पास में रिसर्च एक्सपीरियंस होगा तो उस कैंडिडेट को JRF की पोस्ट के लिए प्रेफरेंस मिलेगा। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो SRF की पोस्ट है और इसके लिए 31,000 प्लस HRA पर मंथ सैलरी रहेगी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट के पास में MSc इन एग्रीकल्चर, MSc इन हॉर्टिकल्चर, MSc इन एंटोमोलॉजी, MSc in applied entomology, MSc in zoology, MSc in biological science, biotechnology, biochemistry, microbiology with net qualification and 2 year of research experience। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें तो इंसेक्ट हैंडलिंग एक्सपीरियंस, मॉलिक्यूलर वर्क एक्सपीरियंस ऑन एंडोसिम्बायोन्ट्स में यदि एक्सपीरियंस होगा तो उस कैंडिडेट को SRF की पोस्ट के लिए प्रेफरेंस मिलेगा। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो भी SRF की पोस्ट है और इसकी 2 पोस्ट हैं जिसके लिए 31,000 प्लस HRA पर मंथ सैलरी रहेगी। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो ये इसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर दी हुई है और यदि किसी कैंडिडेट के पास में एक्सपीरियंस इन इंसेक्ट हैंडलिंग में यदि रिसर्च एक्सपीरियंस होगा तो उस कैंडिडेट को SRF की पोस्ट के लिए प्रेफरेंस मिलेगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट भी SRF की है। इसकी एक पोस्ट है, इसके लिए 31,000 प्लस HRA पर मंथ सैलरी रहेगी। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो MSc एग्रीकल्चर, MSc हॉर्टिकल्चर इन एंटोमोलॉजी, MSc इन अप्लाइड एंटोमोलॉजी, जूलॉजी, बायोलॉजिकल साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी विद नेट क्वालिफिकेशन एंड 2 year ऑफ रिसर्च एक्सपीरियंस। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यदि किसी कैंडिडेट के पास में इंसेक्ट हैंडलिंग में एक्सपीरियंस होगा तो उस कैंडिडेट को SRF की पोस्ट के लिए प्रेफरेंस मिलेगा। नेक्स्ट पोस्ट भी SRF की है और एक पोस्ट है, इसके लिए 35,000 प्लस HRA पर मंथ सैलरी रहेगी और एसेंशियल क्वालिफिकेशन इसके लिए MSc एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एंटोमोलॉजी, अप्लाइड एंटोमोलॉजी, जूलॉजी, बायोलॉजिकल साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी विद नेट क्वालिफिकेशन एंड 2 year ऑफ रिसर्च एक्सपीरियंस। इसके अलावा डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें तो इंसेक्ट हैंडलिंग एक्सपीरियंस, मॉलिक्यूलर वर्क एक्सपीरियंस ऑन एंडोसिम्बायोन्ट्स में यदि एक्सपीरियंस होगा तो उस कैंडिडेट को SRF की पोस्ट के लिए प्रेफरेंस मिलेगा। नेक्स्ट पोस्ट भी SRF की है, इसकी एक पोस्ट है और ये निकरा प्रोजेक्ट में निकली हुई है जिसके लिए 35,000 प्लस HRA पर मंथ सैलरी रहेगी। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो MSc एग्रीकल्चर, प्लांट फिजियोलॉजी और क्रॉप प्रोटेक्शन। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें तो मिनिमम 1 year एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ plant physiology or crop protection, experience, hands-on experience in handling instruments used for various physiological parameters में यदि एक्सपीरियंस होगा तो उस कैंडिडेट को SRF की पोस्ट के लिए प्रेफरेंस मिलेगा। नेक्स्ट पोस्ट की हम बात करें तो ये YP2 की पोस्ट है जो कि एक ही पोस्ट है। इसके लिए 35,000 रुपये पर मंथ सैलरी रहेगी फिक्स्ड। इसमें कोई DA या HRA नहीं दिया जाएगा। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो मास्टर डिग्री इन प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, लाइफ साइंस, प्लांट पैथोलॉजी विद 4 year बैचलर डिग्री और 2 year मास्टर डिग्री इन प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, लाइफ साइंस। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें तो 2 year ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस आफ्टर सिक्योरिंग द मास्टर डिग्री।
एक्सपीरियंस की बात करें तो वर्किंग एक्सपीरियंस इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक्स, डीएनए क्लोनिंग इन पर्टिकुलर एंड टिश्यू कल्चर एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स में यदि एक्सपीरियंस होगा तो उस कैंडिडेट को YP2 की वैकेंसी के लिए प्रेफरेंस मिलेगा। नेक्स्ट पोस्ट की हम बात करें तो ये YP1 की पोस्ट है और एक पोस्ट है, इसके लिए 25,000 रुपये पर मंथ सैलरी रहेगी फिक्स्ड, इसमें कोई अलग से DA या HRA नहीं दिया जाएगा। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो मास्टर डिग्री इन प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, लाइफ साइंस, प्लांट पैथोलॉजी विद 4 ईयर बैचलर डिग्री और 2 ईयर मास्टर डिग्री इन प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और लाइफ साइंस। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यदि किसी कैंडिडेट के पास में ये जो क्षेत्र दिए हुए हैं इसमें यदि रिसर्च एक्सपीरियंस होगा तो उस कैंडिडेट को YP1 की पोस्ट के लिए प्रेफरेंस मिलेगा। नेक्स्ट पोस्ट की हम बात करें तो YP2 की पोस्ट है और एक पोस्ट है, इसके लिए 35,000 रुपये पर मंथ सैलरी रहेगी, इसमें कोई DA या HRA अलग से नहीं दिया जाएगा। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो MSc एग्रीकल्चर एंड अलाइड साइंस और बॉटनी। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यदि किसी कैंडिडेट के पास में प्लांटिंग मटेरियल प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट क्रॉप्स एंड नर्सरी एक्टिविटीज में यदि रिसर्च एक्सपीरियंस होगा तो उस कैंडिडेट को YP2 की पोस्ट के लिए प्रेफरेंस मिलेगा। ये कुछ पोस्ट थी जो हमने डिस्कस की, तो इन सभी पोस्ट के लिए कुछ टर्म और कंडीशंस यहाँ पर दिए हुए हैं, ये आप रीड कर लेंगे और ये एप्लीकेशन फॉर्मेट है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप IIHR की ऑफिशियल वेबसाइट से भी इस एप्लीकेशन फॉर्मेट को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद में इसकी और अपने एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स के एक सिंगल सेट बना करके आप ये जो एड्रेस दिया हुआ है इस एड्रेस पर आप 2 नवंबर से पहले सेंड कर देंगे, यानी लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन की जो है वो 2 नवंबर है, यानी 2 नवंबर से पहले आप सेंड कर देंगे। और जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड होंगे उन कैंडिडेट को ईमेल या फोन के थ्रू इन्फॉर्म करा दिया जाएगा। इंटरव्यू इन सभी पोस्ट के लिए 17 नवंबर को IIHR बेंगलोर में होंगे। तो इस प्रकार से आप IIHR बेंगलोर में SRF, JRF, YP2 और YP1 की पोस्ट के लिए इंटरव्यू दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं NBPGR में भी एक पोस्ट निकली हुई है SRF की। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें SRF की पोस्ट के लिए तो मास्टर डिग्री इन प्लांट ब्रीडिंग, जेनेटिक्स, प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, बॉटनी, प्लांट साइंस, लाइफ साइंस विद फर्स्ट डिवीजन एंड नेट क्वालिफिकेशन। एसेंशियल स्किल्स की बात करें तो फ्लुएंसी इन MS ऑफिस पर्टिकुलरली वर्ड और एक्सेल में होना चाहिए। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यदि किसी कैंडिडेट के पास में रिसर्च पब्लिकेशन इन हाई इम्पैक्ट जर्नल में होंगे या जर्नल आर्टिकल्स न्यूज पेपर में होंगे तो उस कैंडिडेट को SRF की पोस्ट के लिए प्रेफरेंस मिलेगा। SRF की पोस्ट के लिए 31,000 प्लस HRA पर मंथ सैलरी रहेगी फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर। थर्ड ईयर में इसके लिए 35,000 प्लस 24% HRA पर मंथ सैलरी रहेगी। एज लिमिट की बात करें तो 35 वर्ष फॉर मैन और 40 वर्ष फॉर वुमेन के लिए एज लिमिट है। इसके अलावा जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस होगी उनके अनुसार ST, SC और OBC कैंडिडेट के रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इस पोस्ट के लिए एप्लीकेशन परफॉर्मा के साथ आप एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स की सिंगल PDF फाइल बनाएंगे। उस सिंगल PDF फाइल को ये जो ईमेल ID दी हुई है इस ईमेल ID पर 30 अक्टूबर से पहले सेंड कर देंगे। उसके बाद में जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड होंगे उन शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को इंटरव्यू की डेट और टाइम के बारे में आपको ईमेल के थ्रू इन्फॉर्म करा दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आप SRF की पोस्ट के लिए NBPGR में आप एप्लीकेशन सबमिट 30 अक्टूबर से पहले कर सकते हैं और IIHR बेंगलोर में 2 नवंबर से पहले आप एप्लीकेशन सबमिट बाय पोस्ट कर सकते हैं। समय समय पर आप IIHR NBPGR की ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करते रहें ताकि कोई मॉडिफिकेशन यदि इन पोस्ट में होता है या इंटरव्यू डेट चेंज होती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा।